वेलकम एवरीवन। मॉर्निंग न्यूज के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज देश के विभिन्न समाचार पत्रों में कुछ मुख्य खबरें छाई हुई हैं, तो बिना देर किए हुए देखते हैं सभी खबरों को एक एक करके। जनगणना में संप्रदाय बताना होगा, अगले वर्ष से हो सकती है शुरुआत। जाति आधारित गिनती पर फैसला अभी नहीं आया है। 2026 तक डाटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया चलेगी। 2029 का आम चुनाव नए परिसीमन के आधार पर होने वाला है। 2035 में इसके बाद अगला चरण आएगा। 10 साल में होने वाली जनगणना अगली बार 2035 में होगी। अभी तक जो चक्र था उसमें हर 10 साल में होने वाली जनगणना दशक के शुरुआत में होती थी, जैसे 91 या फिर 2001। हालांकि अब 2025 के बाद अगली जनगणना 2035, 45 और 55 में होगी। खबर को विस्तार से देखते हैं। 4 वर्षों से लंबित जनगणना की जो शुरुआत है अगले वर्ष हो सकती है, 2026 तक चलेगी। इस दौरान लोगों से उनके संप्रदाय के बारे में भी जानकारी मांगे जाने की तैयारी है। इस संबंध में सरकार को कई सिफारिशें मिली हैं। इससे धर्म विशेष में कौन सा संप्रदाय का है यह जानकारी मिल सकेगी। हालांकि जातीय जनगणना को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। वर्ष 2021 की जनगणना के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन 2020 में कोरोना महामारी की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। केंद्र ने संसद में भी कोविड की बात कहते हुए जनगणना न कराए जाने की जानकारी दी थी। विपक्षी पार्टियों द्वारा जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाना और केंद्र सरकार के घटक दलों का इस पर मुखर होना कहीं ना कहीं जनगणना के चक्र के बिगड़ने की वजह आपस में बनी थी। आगे खबर है, सिपाही भर्ती परीक्षा जो है उसकी कतार में 52.69 लाख बेरोजगार हैं। 20,581 पदों के लिए एसएससी ने मांगे थे ऑनलाइन आवेदन। 2024 में 47.45 लाख, तो 2022 में अब 54.15 लाख दावेदार थे। 2 साल बाद फिर 50 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। कांस्टेबल जीडी 2025 भर्ती के लिए देश भर से मिले हैं आवेदन। क्या है भर्ती? कर्मचारी चयन आयोग की सबसे बड़ी भर्ती में एक केंद्रीय सुरक्षा बलों में कांस्टेबल जीडी यानी जनरल ड्यूटी के लिए देश भर के 52.69 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीएपीएफ और एसएसएफ में कांस्टेबल जीडी, असम राइफल्स में राइफलमैन जीडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही भर्ती 2025 के लिए 52,69,500 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। जेई द्वितीय चरण की जो परीक्षा है जो इंतजार कर रहे थे वो अब 6 नवंबर में होने वाली है। अगली खबर है, पहली बार भारत में बनेगा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान। एयरोस्पेस सेक्टर में बिग अचीवमेंट आ चुका है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस की साझेदारी से ये बनने वाला है। खबर को जान पीएम नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रेसिडेंट पेड्रो सांचेज ने सोमवार को वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया। इस फैसिलिटी में C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन किया गया। भारत में यह प्राइवेट सेक्टर का पहला एस्टेब्लिशमेंट है जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाएगा। C295 परियोजना के तहत 56 विमानों की आपूर्ति की जाएगी। इनमें से 16 विमानों की आपूर्ति सीधे एयरबस स्पेन से करेगा, जबकि शेष 40 विमानों को इस संयंत्र में बनाया जाएगा। इस सौदे पर 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे। ऐसे पड़ा नाम C95 जो 295 है नाम है, वो कैसे पड़ा है? C295 के नाम में सी विमान बनाने वाली स्पेन की कंपनी CASA का प्रतिनिधित्व करता है। इसके दो इंजनों को दर्शाता है। 95 9.5 टन की पेलोड क्षमता को दर्शाता है। इसकी कैपेसिटी क्या होगी? इसमें प्रैट एंड व्हिटनी कनाडा कंपनी का अधिक शक्तिशाली PW100 इंजन की क्षमता 2.645 HP है। स्पीड है 482 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम वरुज गति से सैनिकों को ले जाने में सक्षम होगा। एयर टू एयर
फ्यूल भरने में भी सक्षम है, जो अन्य C-295 या हेलीकॉप्टरों के टैंकर के रूप में भी ये काम करेगा। ये बहुत सारी खासियत है इसकी। आगे खबर है 16,000 मृतक आश्रितों को है सम्मानजनक नौकरी का इंतजार। बीटेक, LLB, MBA, BCA, PhD डिग्रीधारी बने हैं चपरासी। मृतक आश्रित कोटे से चपरासी बने कर्मी कर रहे हैं उच्च पद की मांग। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के 1.5 साल बाद भी उच्च योग्यताधारी मृतक आश्रित कर्मचारियों के शिक्षक पद पर समायोजन के संबंध समुचित कार्रवाई नहीं हो सकी है। लगता है बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को इन कार्मिकों की मांग से कोई वास्ता नहीं है। ये प्रदेश अध्यक्ष हैं मृतक आश्रित शिक्षणेतर कर्मचारी संघ के जुबेर अहमद, इनका कहना है। आगे खबर है दिसंबर में टली तो कुंभ के बाद होगी RO व ARO परीक्षा। अभ्यर्थियों को PCS प्रारंभिक परीक्षा पर भी आयोग के निर्णय का इंतजार है। देखते हैं आयोग क्या निर्णय लेता है। अभी तक तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री आज 51,000 नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोजगार मेले के तहत सरकारी मंत्रालयों और विभागों में नवनियुक्त सेविकाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। PM ने कहा है कि देश भर में 40 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और चयनित नवनियुक्त युवा विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभाग में नियुक्ति पा जाएंगे या नियुक्त कर दिए जाएंगे। सीरीज कप जाने के लिए बल्ले से दिखाना होगा दम। महिला टीम का न्यूजीलैंड से निर्णायक मैच आज होना है। दोनों टीमें 1-1 की बराबरी से चल रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट वुमेन क्रिकेट टीम। प्रसारण अगर आपको देखना है तो दोपहर 1:30 बजे से स्पोर्ट 18 नेटवर्क पर जाकर देख सकते हैं। 3 साल के रिकॉर्ड से बोर्ड परीक्षा केंद्रों की होगी जांच। राजकीय एडेड कॉलेजों की पूरी क्षमता का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। 3 साल के रिकॉर्ड से केंद्र निर्धारण की जांच करेगा यूपी बोर्ड। पिछले साल जिलों में खूब हुई थी मनमानी। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में इस बार राजकीय और शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की पूरी धारण क्षमता के अनुसार छात्र छात्राओं को केंद्र आवंटित होंगे। इसके लिए अभी से कवायद शुरू हो गई है। बोर्ड के अधिकारियों ने पिछले 3 सालों में परीक्षा केंद्र बनने वाले राजकीय और एडेड कॉलेजों की धारण क्षमता और आवंटित परीक्षार्थियों के विवरण ले लिए गए हैं। ये विवरण जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे जाएंगे ताकि उन पर राजकीय और एडेड कॉलेजों में अधिक से अधिक परीक्षार्थियों को आवंटित करने का दबाव बना रहे, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा फरवरी में प्रस्तावित है। आगे QR कोड से जाने पटाखों की खासियत। इको फ्रेंडली पटाखों की जबरदस्त मांग हो गई है बाजार में, इसलिए QR कोड से देख सकते हैं आप। दिवाली का त्योहार ही जो है ये नजदीक आते ही बाजारों में पटाखों की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी है। इस साल पटाखों के बाजार में कई नए और अनोखे विकल्प मौजूद हैं। सभी उम्र के लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। जो इसके साथ ही इको फ्रेंडली पटाखों की विविधता ने भी इस साल की खरीदारी को और भी खास बना दिया है। कीमत की विविधता है। कीमत 100 रुपए से शुरू होती है। महंगे पटाखों की कीमत 12,000 रुपए तक जाती है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि हमें कौन से पटाखे लेने हैं। इसी के साथ आज का न्यूज सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं नई खबरों में, नए सेशन में। मैं विपिन शर्मा आज लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।